जय। महावीर भगवान की जय। जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव भगवान श्री सन्मत सागर जी महाराज महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। देव की अहिंसामय जय। विश्व धर्म की जय। आचार्य सूरत्न सागर जी महाराज की जय। चलिए प्रातःकाल की बेला में माँ जिनवाणी का अपन स्मरण करते हैं और ये जगत कल्याणिनी माँ जिनवाणी माँ हम सभी लोगों का कल्याण करने वाली है। तो आज हम फिर चतुर्मासिक स्वाध्याय के अंतर्गत वाणस अणुपेक्षा ग्रंथ की अपन वाचना कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक अध्याय जो सर्वोदय टीका है उसका पूर्ण किया, जिसमें करीब 7 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर एक अधिकार था और जिसमें आचार्य ने अद्रुप भावना का चिंतन हम लोगों को बताया था। कल बार बार हमको बता रहे थे यह जीव विषयों को क्षणभंगुर जानकर जब तक महामोह का और महा निर्विषय मन को निर्विषय जब तक नहीं करेगा तब तक इसको उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर द्वितीय अध्याय में यहाँ आ रहे हैं अपन, तो है आशरणानुवेक्षा विधियो अहियारो, मतलब आश्रण अनपेक्षा द्वितीय अधिकार को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने जो शुरू में इन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं प्रस्तावना इनको रखी है, अपन उस प्रस्तावना को ना देखते हुए वो आगे निकल के आ जाएगा। उन्होंने गाथाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। अपन गाथा नंबर 8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गाथा नंबर 8, मतलब पेज नंबर 80 निकाल लेंगे। पेज नंबर 80 पर गाथा में है मणि मंतु सह रखा हाय गय रहा ओ या सहल विजाओ जीवाणमणा ही शरणम तीसु लोहे मण समयमी। तो कह रहे हैं तीनों लोकों में, कहाँ पर? तीसु लोहे, मतलब क्या समझेगा? तीसु लोहे माने क्या निकलेगा? तीनों लोकों में क्या? मणि मंतो सया रख, मतलब कह रहे हैं तीनों लोकों में मणि, मणि माने क्या हो गया? मणि, मंतो माने क्या हो गया? मंत्र, और सह्य माने क्या हो गया? औषधि। क्या हो गई? औषधि। तो रख मतलब रखा, मतलब रक्षा के साधन। क्या कह रहे हैं? रक्षा के साधन। गय हय गय रहा ओ, मतलब कह रहे हैं घोड़े, हाथी, रथ एवं सलह विद्याओं, मतलब सकल विद्याएं। मरण समयमी, समय ही। तो कह रहे हैं मरण के समय। किसके समय? मरण के समय या मरण की आवश्यकता। मरण, ये मरण के समय अवश्य ही
शरण दाता नहीं है, मतलब इस जीव को, मतलब जीवाणम ऋणाहि शरणम, तो कह रहे हैं इस जीव को मरण से बचाने वाला कोई भी नहीं है। क्या कहा? तीनों लोकों में। कहाँ पर? तीनों लोकों में, चाहे वो मणि हो, चाहे मंत्र हो, चाहे वो औषधि हो, चाहे वो रक्षक हो, मतलब रक्षा के साधन हो, चाहे घोड़े हो, चाहे हाथी हो, चाहे रथ हो, एवं सकल विद्याएं हो। कौन सी विद्याएं हो? सकल विद्याएं हैं। फिर भी क्या? फिर भी वो हमको मरण से बचाने में सामर्थ्य नहीं रखती है। क्या नहीं रखती हैं? मरण से बचाने में सामर्थ्य नहीं है, वो हमको मरण से नहीं बचा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर संस्कृत टीका में बताया है, तीसु लोकेषु मरण समय मणि मंत्रो सदह रक्षा गज हत गजरात सकल विद्याश्च जीवानाम खल्लु शरणम ना। मतलब क्या कह रहे हैं? अथवा ये अन्वय है त्रिसु लोकेषु, मतलब तीनों लोकों में। कहाँ पर? तीनों लोकों में, अर्थात तीन भुवन में। तीन लोक कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। इन तीनों लोकों में जहां जीव आदि पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लोक कहते हैं। लोक की परिभाषा क्या बताई? लोक किसे कहते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं जहां पर जीवादिक पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं, मतलब जहां पर जीवादि है, मतलब जीव, हाँ, 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, 7 तत्वों के समूह को लोक कहते हैं, 9 पदार्थों के समूह क्या कहते हैं? लोक कहते हैं। और यहाँ पर पदार्थ की बात रखी है। किसकी बात रखी है? पदार्थ के बारे में रखी है। तो क्या कह रहे हैं? लोक किसे कहते हैं? तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं तीसु लोकेषु भुवनत्र इत्यार्थम, मतलब तीनों लोक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिक लोकयन्ते दस्यते जीवादि पदार्थः इत्र सा लोका। क्या कह रहे हैं? लोक किसे कहते हैं? इसमें जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछे, यहाँ पर इस माध्यम से हम जवाब दे सकते हैं। वैसे तो हिंदी में देते हैं पर 9, मतलब जहाँ पर 9 पदार्थ हैं जो दृष्टि गोचर है, उन्हें क्या कहते हैं? पर लोक कहते हैं। तो यहाँ पर अपन को संस्कृत भाषा में अगर हमको बोलना पड़े तो वहां पर क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? देखिए, लोकयन्ते, लोकयन्ते दृश्यते जीवादि पदार्थः अत्र सह लोका। क्या कह रहे हैं? अत्र सह लोका। लोक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कहा कि जहां जीव आदि पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे लोक कहलाते हैं। मतलब कौन कौन से जीव पदार्थ? कौन सा? जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, पुण्य पदार्थ, पाप पदार्थ, आश्रव पदार्थ, बंध पदार्थ, संबर पदार्थ और निर्जरा पदार्थ और मोक्ष पदार्थ, ये क्या है? 9 पदार्थ होते हैं। जहां पर अब देखिए 9 पदार्थों को यहाँ पर क्यों लिया गया है? 9 पदार्थों को देखिए, अगर यहाँ पर हम 6 द्रव्यों को ले लेते, किसको ले लेते? अगर हम लोग यहाँ पर 6 द्रव्यों को ले लेते तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है? तो उसमें पुण्य पाप, उसमें फिर 6 द्रव्य लेते। आचार्य ने यहाँ पर 6 द्रव्यों को ना लेकर और 7 तत्वों को ना लेकर उन्होंने पदार्थों को लिया। अब पदार्थों में क्या हुआ? पदार्थों को इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिया, इसमें यही कारण था कि उसमें समय साथ यहाँ पर अध्यात्म की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अध्यात्म की बात चल रही है। तो शमेशार आदि के अंदर 9 पदार्थों का वर्णन है। उसके कितने अधिकार है? 9 अधिकार है। समझ किसमें है? किसी में है
नहीं, नियम सार आदि में है। नहीं नहीं, इन्हीं की पढ़े हैं, मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ, नियम सार में 9 अधिकार है। नियम सार में 9 अधिकारों का वर्णन वहां पर दिया गया है। हाँ, एक ही पृथक वर्णन दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पुण्य पाप भी यहाँ पर जोड़ लिया। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं लोक, अब लोक की परिभाषा कोई पूछे तो क्या कहेंगे अपन? तो यहाँ पर यही अपन कहेंगे, जहां जीवादि पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लोक कहते हैं। हाँ, जो दिखते हैं, दृष्टि गोचर हो, दिखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ, वो लोक कहलाता है। तो क्या बोलेंगे? लोकयन्ते दृश्यते, कहते हैं लोकयन्ते दृश्यते जीवादि पदार्था इत सा लोकः। क्या पुण्य पाप क्या बताया? देखिए, पदार्थों में पुण्य पाप भी जुड़ जाता है। तो संसार में तो पुण्य पाप है, संसार के बाहर तो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपेक्षा रही? यहाँ पर 6 द्रव्यों को नहीं लिया। परिभाषा वो भी है कि 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं, 7 तत्वों की भी है, पर यहाँ पर अध्यात्म ग्रंथ होने से यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर सभी को लेकर बात की गई है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर मुख्यता से। अब कह रहे हैं साचा ऊर्ध मध्य अधो भेदाद त्रिभेदा। वो लोक कितने प्रकार का है? वो लोक 3 प्रकार का है। उसके कितने वेद हैं? उसके 3 वेद हैं, त्रिवेदा। कितने वेद हैं? 3 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? तो बता रहे हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तीनों लोकों में समस्त लोकाकाश में यह तात्पर्य है, वहां जीव का कोई शरण नहीं होता। तीनों लोकों में कहीं भी चले जाओ, कोई भी किसी का शरणभूत नहीं है, कोई किसी को शरण देने वाला नहीं है। जिसकी शरण में जाओगे वही आपको अशरण कर देगा, क्योंकि वो भी किसी के शरण में है। संसार में हर जीव क्या है? किसी ना किसी की शरण में है, किसी ना किसी की पराधीनता की जिंदगी को वो जी रहा है। तो वो जब शरणभूत नहीं है तो हमको क्या शरण दिला सकता है? कोई भी शरण नहीं दिला सकता है। अब कह रहे हैं मरण समय। कौन से समय? मरण समय। तो इसमें कह रहे हैं मरण समय मृत्यु काले। कह रहे हैं मरण समय से मतलब क्या है? मृत्यु के आने पर। मरण समय से मतलब क्या है? मृत्यु के आने पर। तात्पर्य आयुष कर्म के उदय से जीव, इसके उदय से, आयुष कर्म के उदय से जीव विशिष्ट गतियों में उत्पन्न होता है। कहां पर होता है? विशिष्ट गतियों में क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो कहा है विशिष्ट मतलब उत्तरोत्तर अच्छी अच्छी गतियों, मतलब नरक से त्रिंश गति अच्छी है, त्रिंश से मतलब यात्रा का क्रम है। विशिष्ट क्या? उससे विशिष्टता में ये विशिष्ट है, ये विशिष्ट है, ये विशिष्ट है, क्रम बताना बताया है। तो कह रहे हैं आयु कर्मोदयन विशिष्ट गतिषु जीव उत्त्यदते, मतलब क्या होता है? उत्पन्न होता है। मतलब ये जीव विशिष्ट गतियों में क्यों उत्पन्न होता है? उसका मात्र एक ही कार्य है, आयुष कर्मोदयन, मतलब आयु कर्म के उदय से। किसके उदय से? आयु कर्म के उदय से ये कहां पर जीव उत्पन्न होता है, जीवित रहता है। क्या रहता है? जीवती चा। क्या रहता है? जीवन जीता है। आयु कर्मोदेन पूर्वायुषो विनाशे जीवो रमयते। मतलब क्या होता है? किंतु अन्य आयुष कर्म के उदय से, उदय में या पूर्व आयुष कर्म का क्षय होने पर जीव की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है?
जब उस आयु कर्म का क्षय होता है तो क्या होता है, जीव की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई पूछे जीव कैसे मरा, उसकी मृत्यु कैसे हुई, हम अनेक अनेक कहते हैं, अरे उसने मार दिया, उसने जहर दे के मार दिया, उसने उसको गला घोट के मार दिया। यथार्थ में देखा जाए उसके आयु कर्म का क्षय हुआ तभी उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु कब होती है, तो कह रहे हैं पूर्वासु विनाशी जीवो, मतलब जो पूर्व की जो आयु है, जो पूर्व की जो उसने आयु को बांधा है, जितनी उसकी आयु है, जब उसका क्या होता है, क्षय होता है, तो क्या होता है, उसकी मृत्यु होती है और जन्म ग्रहण करता है। और क्या करता है, जन्म ग्रहण, अनन्य जन्म ग्रहणती चा, मतलब क्या करता है वो अन्य, क्या करता है उन मतलब जब उसका मरण होता है उसके बाद क्या करता है, वो अन्य गतियों में जाकर उस अवस्था को फिर पुनः ग्रहण करता, मतलब नई अवस्था को ग्रहण करना क्या कहलाता है। मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, पुरानी जो वर्तमान आयु है उसका क्षय होना मरण है, और दूसरी आयु को ग्रहण करना ये क्या है, उसका जन्म है। जन्म मरण क्या है, मतलब जो वर्तमान आयु है क्षय होना मरण है, और नवीन आयु को ग्रहण करना ये उसका जन्म है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है। यहाँ पर अतः आयुष कर्म का बंध ही मुख्यतः जन्म का कारण है, गति बंध नहीं। तो कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, मक्खी है या मकड़ी है पता नहीं चलता, यहाँ पे क्या जड़ जाता है ऊपर से। ठीक है ना। ठीक है ना। इस प्रकार पूर्व आयु का क्षय और अन्य आयु का उदय ही मरण, मृत्यु या पर जन्म के कारण होते हैं। किसके होते हैं, नवीन आयु को ग्रहण करना और पुरानी आयु को छोड़ना क्या कहलाता है, मृत्यु और जन्म कहलाता है। ये भगवती आराधना में दिया था, हमने पढ़ा था, इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं समस्त आयु मनुष्य कर्म दलितों का जब क्षय होता है, मतलब क्या कह रहे हैं, समस्त आयुष कर्म दलितों का जब क्षय होता है वो ही मृत्यु का समय होता है। क्या होता है, मृत्यु का समय होता है। उस समय से पूर्व ना तो जीव का मरण होता है और ना बाद में, फिर भी लोग अपने सगे संबंधी के मरने पर शोक युक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शोक युक्त हो जाते हैं। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है या मृत्यु शैया पर होता है तो कितने लोग संकल्प विकल्प करते हैं, हाय मर गया, हाय चला गया, अनेक लोग रोते हैं। अरे रोते क्यों हैं, उसके मरने से नहीं रोते हैं क्या। हाँ, सीधी बात है, जितने लोगों से उनका स्वार्थ होता है वही रोते हैं। अगर किसी के मृत्यु होने पर शोक होता हो, क्या होता हो, अगर किसी के जाने पर शोक होता हो तो सभी को रोना चाहिए, पूरा मोहल्ला रोना चाहिए, पूरा लोग रोना चाहिए, नहीं रोता। वही रोते हैं जिनको उनसे क्या होता है, राग होता है। राग होता है या स्वार्थ होता है। व्यक्ति स्वार्थ में रोता है। अब वो ये इसलिए रोता है कि तुम्हारे जाने के बाद अब हमारा गुजारा कैसे होगा। सगे संबंधी क्यों रोते हैं, क्यों रोकते हैं, उसने ऐसा किया था मेरे लिए, उसने ऐसा था, इतना अच्छा था, उसने ऐसा किया था, वो मेरे साथ ये करता था, मेरे सुख दुख में मेरा साथ देता था, बड़ा अच्छा आदमी था। तो क्या
इसलिए रोते हैं। और कोई बुरा व्यक्ति होता है, बढ़िया है, चला गया। मतलब यहाँ पर ये है, अगर वास्तविक में अगर हम शोक मतलब की बात है गुरुदेव, है जी, गुरुदेव अपने मतलब की बात है सबकी। बिल्कुल सबके मतलब की बात है। यहाँ पर ये है, सभी जितने भी रोने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जितने जी, भी सगे संबंधी हैं, हाँ जी। उनके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ लगा हुआ है, इसलिए रो रहे हैं। फालतू में कोई नहीं रो रहा है। हाँ, हर व्यक्ति अगर हमारे पास आ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, तो वहां पर जब तक ये संसार दशा है, इस संसार दशा में निश्चित कहीं ना कहीं क्या लगा रहेगा, कहीं ना कहीं स्वार्थ की प्रवृत्ति लगी रहेगी। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, हमको निस्वार्थ जीवन जीना है। कल यहाँ पर एक परिभाषा बताई थी, उसको फिर अपन दोहराते हैं। दया किसे कहते हैं, दयालु प्रवृत्ति किसे कहते हैं? दयालु प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो सोचे विचारे बिना उसका कार्य करते, वो दयालु है। क्या? जो सोचे विचारे बिना किसी के कार्य में सहयोगी बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको अपन दयालु प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर यही है, अगर आपको संसार में रहना है तो किसी से बिल्कुल भी क्या मत रखो, अपेक्षा मत रखो, क्योंकि संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। जिनको आप अपनी शरण मान रहे हो, वही स्वार्थ सिद्ध होने पर तुमको किनारा कर देंगे। क्या कर देंगे? किनारा कर देंगे, अलग हो जाएंगे। और जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट की घड़ी आएगी तो कोई तुमको बचाने वाला नहीं होगा, चाहे कितने भी सामर्थ्यवान लोग क्यों ना हो, चाहे मंत्र हो, चाहे मणि हो, चाहे औषधि हो, चाहे अन्य कई विद्याएं हो। जब आयु कर्म का क्षय होगा तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। चाहे कितने भी कमरों में बंद हो जाना, फिर भी मृत्यु राज आपको लेकर जाएगा ही, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना? तो कह रहे इस संसार में थी जब आचार्य कुंदुकाचार्य आ रहे हैं, तो फिर अकाल मृत्यु की अवधारणा कहाँ से आई? क्या कह रहे हैं आप? जब कुंदुकाचार्य कह रहे हैं कि भाई जब तक शेष है तब तक रहेगा जीव, फिर जो दूसरी गति में चला जाएगा, उसका नाम मृत्यु है, तो ये अकाल मृत्यु की अवधारणा कहाँ से आई? अकाल मृत्यु की जो धारणा यहाँ से आई, पहली बात तो अनेक सिद्धांत ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जो हमारी जो आयु होती है, जो वर्तमान आयु होती है, जिसको बुद्धिमान आयु बोलते हैं, उस आयु में वृद्धि नहीं हो सकती है, हिराश्य हो सकता है। जैसे आपको मतलब ये कर्म सिद्धांत व्यवस्था है, यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसे आपको 1 महीने के लिए आपको जेम खर्च दिया गया। क्या दिया गया? जेम खर्च 1 महीने का दिया गया, और आप अपने बेटे को देते भी होंगे, ठीक है ना? अब चाहे बेटा वो 1 दिन में खर्च कर ले, चाहे समय अवधि में खर्च कर ले, जब बीच में ही जब खत्म कर लेगा तो अल्प मतलब अकाल, मतलब उसकी काल की पूर्ति, मतलब समय की पूर्ति होने से ही पूर्व में हम उसको क्या कह देते हैं? अकाल मृत्यु कह देते हैं। ये सब व्यवहार कथन है। कैसा कथन है? व्यवहार कथन है। और निश्चय में देखा जाए तो पहली बात तो हमको इतना ज्ञान नहीं है, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम ये पता कैसे लगा पाए ये इसकी काल, इसकी इतनी आयु थी या इसका इतना ही समय था। मतलब हमारे पास उत्कृष्ट ज्ञान के अभाव के कारण आचार्यों ने इसको अकाल मृत्यु का दर्जा दिया। इसको अपन व्यवहारता में समझते हैं। निश्चय में तो आत्मा की मतलब जन्म मरण तो होता ही नहीं है। ये सब व्यवहार को समझने के लिए बातें हैं। किसके लिए बातें हैं पवन जी? व्यवहार को समझने के लिए बातें हैं।
और व्यवहार को समझने के लिए व्यवहार की बातें की जाएंगी। निश्चय की बातों से व्यवहार को नहीं समझा जाएगा। निश्चय की बात को निश्चय के अनुसार समझा जाएगा और व्यवहार की बात को व्यवहार के अनुसार समझा जाएगा। अगर हम एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हमारे कार्य की सिद्धि होगी निश्चय नहीं। निश्चय निश्चय आवाज नहीं आ रही आप? गुरुदेव, हाँ जी बोलिए। मेरा कहना ये है निश्चय की बात को भी व्यवहार के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। निश्चय को बताने वाला तो व्यवहारी है, निश्चय तो मूक है, उसको क्या लेना देना। नहीं, ये बात बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निश्चय की बात को समझाने के लिए जो देखिए जो कथन शैली में आ रहा है, जो समझाने की शैली में आ रहा है, वो सब व्यवहार है। मतलब जितना भी जो हमको दिख रहा है, तो जो जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारी दृष्टि गोचर हो रहा है, वो सब क्या है? वो सब व्यवहार है। और निश्चय क्या है? जो अनुभव गम्य है, जो ज्ञान के गम्य है, जो आत्मा के गम्य है, वो हमारा क्या है? वो हमारा निश्चय है। और वास्तविकता में देखा जाए ये तो पर्याय का परिवर्तन है। इसको आचार्यों ने जन्म और मरण से इसको संबोधित किया। मतलब सीधी बात है, जब तक आपका एग्रीमेंट है आप रहिए, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है। हाँ, एग्रीमेंट में एक बात और लिखी होती है। सर आप लोग एग्रीमेंट करते होंगे कि जितने समय के लिए आपकी मर्यादा है उतने समय तक आप इसमें अब रह सकते हैं। मकान का मालिक वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपसे खाली नहीं करा सकता है, पर आप अपनी स्वेच्छा से समय अवधि से पहले खाली कर सकते हैं। क्यों पवन जी, कुछ ऐसा ही है क्या? मैंने तो एग्रीमेंट नहीं कराया है, आप लोग कराते रहते हैं, मैं तो सुन लेता हूं। क्यों बाबूजी, ऐसे ही कुछ होता है क्या? एग्रीमेंट जो मालिक होता है, हाँ जी, जब ऐसे ही तक होता है। ऐसे ही होता है ना, हाँ मतलब जी, वो हाँ। मालिक अपनी समय अवधि से पहले आपको मकान खाली नहीं कराएगा, उसके हाँ जी। अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ, अगर आपकी व्यवस्था पहले हो चुकी है, आपका वहां पर मन नहीं लग रहा है, हम्म। आप जा सकते हैं, पर मालिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और मालिक हाँ जी। उसमें मालिक आपको तभी निकालने को बोलेगा जब उसकी समय अवधि हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कर्मबंध क्या होता है कि हम अकाल मरण क्या, आप यहाँ पर सोच समझ लीजिए। अकाल मरण क्या? अकाल मरण को आचार्य कहते हैं, इसकी अनेक अनेक विशेषता बताई गई हैं। एक तो विशेषता ये बताई जाती है, किसी ने विष खा लिया, कोई मर गया, किसी ने ऐसा अपघात कर लिया तो उससे अकाल मरण हो गया, एक तो ये होता है। हाँ, एक बात और याद रखना, अकाल मरण मतलब है मानते हैं वो समय अवधि में चला गया, पर वो उसकी जो आत्मा के जो निषेध, जो आयु कर्म के जो निषेध होते हैं ना, वो पूर्ण तरह खिल कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इस आयु को लेकर वहां चला जाए, ऐसा नहीं करेगा वो। जिसको आचार्य कभी कभी मरणांतिक समुद्र घात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरणांतिक समुद्र घात भी होता है, एक वेदना समुद्र घात भी होता है, जो आत्मा के जो उतने समय में वो क्या करता है, जिस प्रकार जो केवली समुद्रघात आदि हुआ करते हैं, जैसे आयु कर्म की स्थिति अधिक होने पर, मतलब आयु कर्म की स्थिति कम होने पर, अन्य कर्मों की स्थिति अधिक होने पर वो समुद्रघात करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ व्यवस्था ऐसी है कि सीधी बात है, एक एक बूंद गिर रही है तो मटका अपनी समय अवधि पर ही खत्म होगा। कोई डंडा मार देगा तो पानी तो गिरेगा। जितने जो आयु कर्म के जो निषेध थे वो पहले खिल जाएंगे। क्या खिल जाएंगे? अगर अपन ऐसा नहीं कहेंगे तो यहाँ पर निर्जरा का प्रकरण में भी बाधा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जो अकाम निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा होती है, क्या होगी? वो भी यहाँ पर व्यवधान उसमें पड़ जाएगा। अच्छा, वहां से आने व्यवस्था थी इनकी, चलो ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं, इस संसार में अपने कर्म के द्वारा मरण का समय जो निहित किया जाता है, उसी से प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। वह ना उससे पहले ना बाद में मरता है। फिर भी मूढ़ लोग अपने किसी संबंधी व्यक्ति की मृत्यु पर
अत्यंत शोक कर प्रचुर दुख का अनुभव करते हैं। मृत्यु का समय कैसा है? निश्चित है। क्या मृत्यु का समय कैसा है? निश्चित है। उस मृत्यु के समय को कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? जो समय है उतना समय फिक्स उसका है। पर क्या फिर भी व्यक्ति क्या करता है? फिर भी कोई अगर चला जाए तो क्या करता है? शोक करता है, दुखी होता है। एक प्रकरण याद आता है मुझे, किसी ने सुनाया था, किसी अखबार में कटिंग आई, तो शिवपुरी था, उसमें कटिंग आई थी, उसने बताया था किसी ने मुझे, बड़ा मार्मिक था। एक अम्मा जी, एक सास थी, एक बहू थी, मतलब दोनों साथ में रहते थे। तो क्या हुआ, सास एक दिन चल बसी। क्या हो गई? सास एक दिन चल बसी, अवस्था भी थी, वृद्ध अवस्था थी। अब बहू वहां पर रोने लगी, बड़े तेज तेज रोए। रो क्यों रही थी? रोने का कारण क्या था? रोने का कारण ये नहीं था कि उसकी सास चल बसी, मर गई, उसका ये कारण नहीं था। उसका ये कारण था कि वो अपने सास के साथ में हर रविवार को मार्केट घूमने जाती थी, सावा लेने जाती थी। तो रोते रोते वे बोलती है, हे माँ जी, तुम तो चली गई, पर ये तो बता के जाती कि अगले रविवार को हम किनके साथ में बाजार जाएंगे। क्या वो उसके प्राणों के वियोग होने पर नहीं रो रही है? क्यों रो रही है? स्वार्थ के कारण रो रही है। जितने भी लोग शोकाकुल हैं, क्या है? कहीं ना कहीं उनके मन में उनके प्रति राग की प्रवृत्ति है, मोह की प्रवृत्ति है। उस मोह के कारण वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मोह के कारण रो रहे हैं, और किसी कारण रो रहे हैं? बताओ। स्वरूप सागर, अगर तुम चले जाओगे, कोई रोएगा? वही रोएंगे जिनको स्वार्थ क्या थे, स्वार्थ लगा था। तो कह रहे हैं मृत्यु, आखिर मृत्यु क्या है? क्या कह रहे हैं? आखिर मृत्यु क्या है? तो यहां पर कह रहे हैं मृत्यु का अर्थ है प्राणों का विनाश। क्या करते हैं? मृत्यु का अर्थ क्या है? प्राणों का विनाश। आयु भी प्राण का, आयु भी प्राण का एक ही प्रकार है। प्राणों में मुख्यतः 4 और 10 भेद बतलाए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4 और 10 बताए गए। कौन से? तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल आण पाणोय, व्यवहारासो जीवो ऋचेने दूदू चेदड़ा जस्य। आचार्य नेमीचंद जी, सिद्धांत चक्रवर्ती क्या बोलते हैं? तिक्काले चदुपाणा, तीनों कालों में यह जीव कितने प्राणों से जीता है? 4 प्राणों से जीता है। कौन कौन से? तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल आण पाणोया, मतलब किससे? इंद्रियों से, आयु से, बल से और श्वासोश्वास से। ये क्या 4 प्राण होते हैं? कितने प्राण होते हैं? आयु, और बल, इनसे जिया करता है। ये 4 प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 4 प्राण कहलाते हैं। जब इसका अपन और वर्णन करते हैं तो कितने हो जाते हैं? तो बताते हैं इसमें। आयु मतलब 4 द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 3 में इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोश्वास प्राण, ये 4 प्राण माने गए हैं। इसमें और जो वर्णन कर रहे हैं तो क्या में गोमठ सार में भी इन्हीं 4 प्राणों का विस्तार में 10 प्रकार की प्ररूपणा किया गया है। कौन कौन से? 5 इंद्री। इंद्री कितनी होती है? 5 इंद्री, मतलब 5 इंद्री मनोबल, वचन बल और काय बल और श्वासोश्वास और आयु। क्या? श्वास और आयु, ये कितने हो गए? ये 10 प्राण हुआ करते हैं। कितने प्राण हुआ करते हैं? 10 प्राण हुआ करते हैं। कौन कौन से?
5 इंद्रिय, 3 बल, 7 श्वास, क्या श्वासोश्वास और आयु। ठीक है ना। अब यहां पर बता रहे हैं एक इंद्री के 4 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? एक इंद्री के 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से? एक इंद्री, काय बल मतलब स्पर्शन इंद्री, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। ठीक। उसके बाद में 2 इंद्री में मतलब कह रहे हैं अन्य 2 इंद्रिय में बता रहे हैं एक इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं, क्योंकि उनमें क्या स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। अन्य रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 4 इंद्रिय, ये 4 प्राण उनके नहीं होते हैं। इसी तरह बल में वचन बल और मनोबल, ये 2 प्राण भी उनके नहीं होते हैं। तो कितने हो गए? 4 होते हैं। अब 2 इंद्रिय कितने प्राण होते हैं? 2 इंद्रिय के 6 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 6 प्राण। कौन कौन से होते हैं? एक स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, कौन सी? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री। और बल में कितने होंगे? काय बल होगा, वचन बल भी होगा, वचन बल होगा, वचन, आयु और श्वासोश्वास होगा। ठीक है ना। क्योंकि उनमें स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रिय प्राण होते हैं। अन्य घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 3 प्राण नहीं होते हैं। उनके मनोबल प्राण नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? मनोबल प्राण नहीं होता है। अब 3 इंद्रिय में 7 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 7 प्राण होते हैं। अब इसमें क्या बढ़ गया? इसमें मात्र एक घ्राण इंद्री बढ़ गई। कौन सी बढ़ गई? घ्राण इंद्री बढ़ गई। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण। ठीक है। उसके बाद में वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु। तो कितने बल हो गए हमारे? 7 बल जी हो गए। उसके बाद क्योंकि उनके नेत्र और श्रोत इंद्रिय उनके नहीं होते, उनके मन भी नहीं होता है। अब चतुर इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? 8 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 8 प्राण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, मनोबल नहीं, वचन बल, काया बल, श्वासोश्वास और आयु। कितने हो गए? 8 प्राण होते हैं। क्योंकि उनके कर्ण इंद्रिय और मनोबल उनके नहीं होता है। इसके बाद आता है संगी पंचेंद्रिय के। इनके संगी पंचेंद्रिय कितने प्राण होते हैं? कितने होते हैं मनोहर जी? संगी पंचेंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? 10। संगी के और असंगी के? हाँ। यहाँ पर जो असंगी हैं कितने हैं? जो असंगी पंचेंद्रिय हैं उनके कितने? उनके 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। उसके बाद में काय बल, वचन बल, श्वासोश्वास और आयु। 9 प्राण उनके हुआ करते हैं। हाँ, वहां पर मनोबल प्राण नहीं होता है। और संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण पूरे होते हैं। कितने होते हैं? 10 प्राण पूरे होते हैं। युक्त प्राणों का वियोग हो जाना ही क्या कहलाता है? 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु। इसके संगी पंचेंद्रिय के 5 प्राण हुआ करते हैं, मतलब 10 प्राण हुआ करते हैं। अब कह रहे हैं प्राणों का वियोग होना ही मृत्यु है। इसका प्राणों का वियोग होना ही क्या है? मृत्यु है। तो कह रहे हैं प्राणानाम वियोगा एवं मृत्यु तस्मिन् काले इति तात्पर्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि युक्त जो प्राण हैं, मतलब युक्त प्राणानाम माना प्राणों का वियोग होना ही, इसका प्राणों का वियोग हो जाना ही क्या कहलाता है? मृत्यु कहलाता है। और मृत्यु के आने पर कोई भी शरण नहीं है। क्या नहीं है? मृत्यु के आ जाने पर संसार में कोई भी शरण नहीं है। कोई है क्या? बताओ, तुम किन की शरण में जाओगे? बताओ, तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे हम। कोई तुमको लग रहा है शरण भूत संसार में है? वो तो बताओ।
कोई एक दो हो तो बता दो, कोई भी नहीं है। सभी कैसे हैं? सभी स्वार्थ के साथी हैं। किसके साथी हैं? मरना कोई नहीं चाहता। क्या? मरना कोई नहीं चाहता। ठीक है ना? ना हम किसी को मार सकते हैं और ना किसी को हम बचा सकते हैं। हाँ, सहयोगी बन सकते हैं व्यवहार दशा में, और अगर उसको बचना होगा, मरना होगा, तो किसके अनुसार? अपने कर्म के अनुसार ही वो जन्म और मरण को प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये तात्पर्य था। इसी के साथ अपन स्वाध्याय का विराम करते हैं। 3 बजे अपन फिर पुनः स्वाध्याय को